स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज क्या करने वाले हैं, मेरा चैनल जाना जाता है बेसिक वीडियो के लिए। अब दिक्कत क्या होती है, मैंने देखा है बच्चों को समीकरण हल करो, सॉल्व द इक्वेशन। हर कोई बोलता है समीकरण हल करो। अब भैया जो बच्चे जीनियस है, माइंड शार्प है, बहुत अच्छा आता है, वो तो तुरंत सॉल्व करके दे देते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं आता वो सर पकड़ के बैठे रहते हैं और सोचते हैं समीकरण कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें समीकरण। नहीं समझ आता, होता है कंफ्यूजन, क्या करे, होता है तो होता है। अब ये समीकरण हल करना अगर नहीं आया तो सवाल नहीं बनते, क्योंकि हर सवाल में सिचुएशन आ ही जाती है जहां पे आपको समीकरण हल करना पड़ता है। तो पहले ये समीकरण होते क्या है ये तो पता चले, ये इक्वेशंस होती क्या जिन्हें सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है जब भी आपके सामने सिचुएशन आएगी समथिंग ऐसे कुछ, तो ऐसे ही एक वेरिएबल होगा, यानी एक चर राशि होगी। x हो सकती है, y हो सकती है, a हो सकती है, b हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, x, सबसे ज्यादा x होता है। अब समीकरण हल करना सुनो तो समझ जाना कि वहां पे जो भी वेरिएबल है, वैसे सबसे ज्यादा x ही होता है, इसलिए अपन x की बात करते हैं। आपको x का मान निकालना है। और भाई ये समीकरण का इनडायरेक्टली नाम है पक्षांतर करना, मींस ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर कैसे करते हैं ये भी तो आना चाहिए ना, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, x के पास जब आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले वो नंबर देखो जो इसके साथ प्लस में लिखा है या फिर माइनस में लिखा है, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। x को वहीं रखो, बीच में इक्वल है, नंबर लिखो, ये प्लस का है तो उधर ले जाके क्या कर दो, माइनस का, 4 में से 3 जाएगा, 1 में जाएगा। और मान लीजिए ये माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये आ जाएगा 7। अरे बोलेंगे सर इतना सिंपल तो हमें कोचिंग में भी बता देते, पर हमारे पल्ले नहीं पड़ता। सही बात है, नहीं पड़ता, क्योंकि हर सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं तो बीच में ऐसे सिचुएशन पे जाके हम अटक ही जाते हैं। तो जब ऐसे सिचुएशन पे जाके हम अटक जाते हैं तो यकीन मानिए वहां सवाल को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो अब सिंपल करते हैं ना, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। देखिए बहुत नॉर्मल सी चीज है, जब भी इक्वेशन में आपको वेरिएबल नजर आए तो आप समझ जाओ कि वेरिएबल अकेला करना है। हमेशा इन सवालों के लिए बीच में आपको एक इक्वल दिखेगा। अब आपको अकेला कैसे करना है, जब भी आपके पास कोई वेरिएबल हो सबसे पहले ये देखो उसके साथ प्लस में या माइनस में क्या लिखा हुआ है। अगर प्लस में या माइनस में कोई नंबर है तो सबसे पहले उसे हटाओ, उसे इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दो। जैसे ही वो नंबर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो जो प्लस का नंबर है वो तो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का नंबर है प्लस का हो जाएगा, और आपका वेरिएबल अकेला हो जाएगा। और जैसे ही अकेला हुआ आपका आंसर आ जाएगा। फिनिश। देखिए मैं आपके सामने एक और लिखता हूं, सिंपल। हमने आपको दिया x माइनस 2 इक्वल टू 8, लिखा सॉल्व करो, हल करो। कोई बात नहीं, आपने सीख लिया कि ये नंबर हटाना है, आपने इक्वल लगा के पहले इक्वल का नंबर लिखा, ये माइनस का, इसको प्लस करा, x का मान 10 मिला, ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गई। पर इतनी सिंपल तो नहीं होती है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि x के पास भी कोई नंबर होता है, तब हम क्या करें, कुछ नहीं करें। इसके पास कोई नंबर है और अगर उन दोनों में कुछ नजर नहीं आ रहा है तो समझ जाना इनटू। अगर कोई वेरिएबल, कोई चर राशि और कोई संख्या है, उनके बीच में कुछ नहीं है तो हमेशा समझना इनटू का साइन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास के नंबर पे हमें पहले फोकस करना ही नहीं, हमारा पहला फोकस उसी पे होना चाहिए जो नंबर प्लस में लिखा है, माइनस में लिखा है। ये नंबर के साथ इससे पहले वैसे लिखिए, इक्वल लगाइए, इक्वल के नंबर को लिखिए, ये प्लस का, इसको जाके माइनस का करिए, 2x का मान 7 में से 4 या 3, इसको इंटू से डिवाइड। हाँ पहले ये माइनस हो गया, अब बारी आई इस नंबर की, तो मैंने आपको बता दिया ये कहां में होता है, इंटू में। तो बस कुछ मत करिए, x को वैसे लिख दीजिए ये नंबर, और ये इंटू से कहां चला जाएगा, डिवाइड। हमेशा ध्यान रखना यहां का नंबर नीचे जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर जब आपने इसको प्लस से माइनस करा तो इसका साइन क्यों नहीं बदला, तो नहीं बदलता है। जो नंबर वेरिएबल के साथ इंटू में होता है, जब आप उसको डिवाइड में पहुंचाते तो उसका साइन कभी चेंज नहीं होता है। देख लीजिए, कोई सा दूसरा देख लीजिए, ये लिया मैंने 7x माइनस 5 इक्वल टू 13। मैंने पहले आपको जैसे दिखाया नंबर हटाएंगे तो मैं 7x को वैसे ही रखूंगा, इक्वल लगाऊंगा, 13 लूंगा, माइनस का 5 उसे प्लस करूंगा, 7x लूंगा, 13 और 5 18 करूंगा, और इसको अब भेज दूंगा डिवाइड में, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कंफ्यूजन, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, ना कुछ। सिंपल सॉल्यूशन, एकदम से। हमारे माइंड में क्या सेट हो गया, हमारे माइंड में सेट हो गया कि जब भी हमसे बोला समीकरण हल करो, इक्वेशन सॉल्व करो, मतलब हम क्या समझ गए,
वहां जो भी वेरिएबल है, जो भी चल रहा है, उसकी वैल्यू निकालनी, और वैल्यू कैसे निकालनी है? अगर कोई नंबर माइनस का और प्लस का, तो पहला फोकस हमारा उसी पे रहेगा, उसी पे रहेगा, उसे हटाएंगे, उसके बाद ही हटाएंगे। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि सीधे आपके पास लिखा हुआ है 8x = 7, अब आपको सॉल्व करना है, तो अब वेरिएबल के पास ना तो प्लस में कोई नंबर है, तो ना तो माइनस में कोई नंबर है, सीधे इंटू वाला नंबर है, तो पहली फुर्सत में डायरेक्ट इंटू से पहुंच जाएगा डिवाइड में, और इंटू से डिवाइड में जाता है तो साइन चेंज नहीं होता। सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल सी बात खत्म। समझ रहे हैं आप? सिंपल सी बात, सिंपल सा सॉल्यूशन, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीखा आपने? अगर कोई संख्या इसके पास नहीं है प्लस माइनस में, तो आपका काम क्या है? सीधे इंटू से आप कहां पहुंचा देंगे? डिवाइड में। अच्छा, जरूरी नहीं हर बार इंटू में आए, कभी कभी यही नंबर पलट के डिवाइड में भी आ सकता है, तो उल्टा काम, अगर ये इंटू से डिवाइड आ रहा है तो अब ये डिवाइड से चला जाएगा इंटू में, सीधा आंसर। और इंटू से डिवाइड में आए, डिवाइड से इंटू में जाए, कभी साइन चेंज नहीं होता, कभी भी साइन चेंज नहीं होता। सिंपल सॉल्यूशन है, इंटू का नंबर डिवाइड, डिवाइड का नंबर इंटू। लेकिन अगर इनके साथ इस केस में भी मान लीजिए यहां भी डायरेक्ट डिवाइड ना होकर अगर ऐसा नंबर आ जाए कि x/8 के साथ पहले एक प्लस या माइनस का नंबर हो, तो सबसे पहले जैसे इसको भी आप डायरेक्ट नहीं, पहले आप इसे वैसे ही लिखेंगे। आपका पहला काम है इसे हटाना, ये माइनस हुआ, ये 5 हुआ, अब ये डिवाइड से इंटू में जाएगा, अब आपका आंसर आएगा। तो आप यहां समझिए, कोई भी नंबर प्लस से जाएगा माइनस में, माइनस से जाएगा प्लस में, उसके बाद ही इंटू का नंबर डिवाइड में जाता है, डिवाइड का नंबर इंटू में। हाँ, अगर तब प्लस माइनस का नंबर नहीं है तब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो पहले आपको नंबर ट्रांसफर करना है। समझ गए? ठीक है, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है। अब कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन में सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों तरफ वेरिएबल होते हैं, दोनों तरफ वेरिएबल है। अब आप सोचते हैं इसमें क्या करें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों तरफ वेरिएबल है, तो क्या करो, सबसे पहले देखो दोनों वेरिएबल में बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। अब आपका काम क्या है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, इसके पास का नंबर पहले लिखिए, ठीक है। अब इसके पास जो नंबर है, ध्यान से देना, इसके पास जो नंबर है, जो प्लस माइनस वाला देखना, पहले बता रहा हूं, इसके पास जो नंबर है उसको यहां इधर लाइए। अच्छा, ये इसका, ये जैसे इधर आएगा इक्वल टू इधर, ये प्लस का क्लिक आएगा, हो जाएगा माइनस का, फिर बीच में इक्वल लगाइए। अब उतारिए वो नंबर जो वही था। अब इसको ध्यान रखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, अगर कोई नंबर अकेला है और उसके आगे कुछ लिखा है तो प्लस है। अब इसको उधर भेजिए, क्लिक आएगा होगा माइनस का, तो दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 7 में से 2 जाएगा 5x, उसके बाद ये इंटू से कहां जाएगा, डिवाइड। अब इसमें क्या सीखा, अगर दोनों तरफ वेरिएबल आ जाए तो टेंशन लेना ही नहीं है, दोनों वेरिएबल में बड़ा कौन सा वेरिएबल है, जो वेरिएबल बड़ा है उसके पास छोटा वेरिएबल जाएगा, इसका नंबर यहीं बचेगा, तो उसके पास का नंबर यहां आएगा। हाँ, आपके मन में सवाल आता है कि सर बाई चांस अगर उसके पास नंबर ही नहीं है, ओके कोई बात नहीं, अगर लिखा हुआ है 2x + 4 = 6x लिखा है, ठीक है। अगर इसके पास कोई नंबर नहीं है तो ये वैसे ही रहेगा, लेकिन ये उधर जरूर जाएगा। अब ये 4 बचा, 6 में से 2 गया 4, ये इंटू में है, तो फिर ये कहां जाएगा, डिवाइड में। फिर जो कट के होना है वो तो अलग बात है, फिर 4 से 4 कट के कितना मिलना है 1। लेकिन अगर दो वेरिएबल है तो पहले दोनों वेरिएबल को इकट्ठा एक जगह करिए और नंबर को एक जगह। इसके पास कोई नंबर इधर नहीं था, हमने नहीं बेचा, ये भेजा, सॉरी, ये नंबर यही है तो वैसे लेंगे, लेकिन वेरिएबल के पास किसको लेकर आए, वेरिएबल को। इतना करना आप सीख जाइए, बात क्या करना। और छोटा बड़ा वेरिएबल हम नहीं पहचान पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें करना क्या है, दोनों तरफ अगर वेरिएबल आ रहे, चर राशि आ रही है, और हाँ हर बार पहले नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 4 पहले हो और 7x बाद में हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी सेम केस, नंबर को इधर भेजना है और वेरिएबल को उधर भेजना है, काम वही है, काम वही है। 3 चीजें ध्यान रखिए जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर सिंगल वेरिएबल है जहां पर दोनों तरफ x नहीं है, आपको प्लस और माइनस का नंबर देखना है, पहले उसको हटाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो इंटू का नंबर है उसको कहां पहुंचाना है, डिवाइड, अगर डिवाइड का नंबर तो इंटू में पहुंचाना है। दूसरा काम, अगर प्लस माइनस का नंबर नहीं है तो इंटू का नंबर सीधे डिवाइड में, डिवाइड का नंबर सीधे इंटू में, बात खत्म। तीसरा काम, दोनों तरफ वेरिएबल दिख जाए
तो पहले बड़े वेरिएबल के पास छोटा, और जब बड़े के पास छोटे को लेके जा रहे हो तो छोटे वेरिएबल का नंबर वहीं छोड़िए, बड़े के नंबर को यहां पहुंचा दीजिए। क्योंकि जब हम इसको इधर से उधर करते, हिंदी में पक्षांतर, इंग्लिश में ट्रांसफर बोलते, तो वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए चर राशि और संख्या एक तरफ होनी चाहिए। एंड जब वेरिएबल एक तरफ होंगे एंड नंबर्स एक तरफ होंगे तो सॉल्यूशन आसानी से नजर आएगा। उसके बाद इनटू से नंबर डिवाइड आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन को मैथ्स का मेन पार्ट होता है। हर सवाल में कहीं ना जाके हम कहीं ना कहीं कैसी इक्वेशन पे अटेंड करते हैं। जरूरी वहां पर एक्स ही हो, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन करने का तरीका सेम होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ है, आपको समझ में आया है, तो मेरा लाइक जरूर करा करो। मुझे जब आप लोग लाइक करते हो ना तो मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। लाइक जरूर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे अच्छा चैनल आपको मिलना नहीं है जहां पर आपके इतने बेसिक्स क्लियर हो। और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितना अच्छा सीख रहे हैं। आपसे होगी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए